एक माँ जिसने अपनी 8 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन उसी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए एक भी बेटी आगे नहीं आई। ये सच्ची घटना सिर्फ दिल को नहीं तोड़ती, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आज रिश्तों की कीमत इतनी कम हो गई है। वृद्धाश्रम में आखिरी सांस लेने वाली दादी की यह कहानी हर उस इंसान को झकझोर देती है जो माता पिता को बोझ समझता है, जिन्होंने जीवन भर अपार प्रेम दिया, जिन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उन्हीं को उनके आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया गया। इस वीडियो में सुनिए एक माँ की दर्दनाक सच्चाई, एक उम्रदराज महिला की बेबसी और समाज के सामने खड़े होते कड़वे सवाल। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें गले लगाकर कहिए, आप मेरे लिए सबसे कीमती हो। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो नमस्ते दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो एक व्यक्ति ने हमारे पास शेयर की थी, तो इस कहानी को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 लड़कियों के सामने से माँ की अंतिम यात्रा निकल रही थी, लेकिन एक भी लड़की अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आई। माँ के दूध का भी एहसान नहीं रखा। 2-3 साल से वृद्धाश्रम में रह रही दादी का वृद्धावस्था में निधन हो गया। दादी की 8 बेटियां थी। पिता के निधन के बाद माँ को कौन संभालेगा, इस पर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। पर माता पिता की संपत्ति सबने मिल बांट कर लूट ली। 9-10 एकड़ ज़मीन हड़प ली, पैसा पानी सब खत्म किया, लेकिन माँ को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं। वड़वड़ में रहने वाली एक बेटी ने दादी का कई दिनों तक ख्याल रखा, ऐसा दादी मुझे बताया करती थी। फिर संपत्ति के बंटवारे में जिसने ज़्यादा हिस्सा खा लिया था वह बोला, संभालना तो उस बेटी ने चाहिए जिसने ज़्यादा लिया है। पर 8 बेटियों में से एक भी बेटी माँ को संभालने के लिए तैयार नहीं हुई। जिसने 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, बड़ा किया, घर गृहस्थी खड़ी की, उसी माँ को संभालने के कोई तैयार नहीं था। किसी तरह शर्मलाज के कारण 8 बहनों ने तय कर लिया कि हर महीने बारी बारी माँ को रखेंगे। माँ का भी बंटवारा कर लिया, आपस में नंबर लगाए गए, लेकिन उस दौरान भी दादी को बहुत कष्ट हुए। समय बीतने के साथ दादी को सुनाई देना और दिखाई देना कम हो गया। तब माँ सबको बोझ लगने लगी। दामाद भी छुप छुप कर मारते, खाना नहीं देते, घर के बाहर निकाल देते, ऐसे अत्याचार किए। ये सारी बातें दादी अनु और मुझे बताया करती थी। अनु मतलब जिसने ये वीडियो शेयर किया था वो लड़की। फिर ऊपर ऊपर दिखावा करते हुए भी माँ को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब बड़ी बेटी ने कहा कि अब माँ को कोई नहीं रख रहा और उन्हें मंदिर ले जाकर छोड़ दिया। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माँ बेटी के पवित्र रिश्ते पर कालिक फेंक देने वाली घटना। कुछ समय बाद दादी को हमारे प्रार्थना फाउंडेशन के माध्यम से मोरवंशी में चल रहे वृद्धाश्रम में दाखिल किया गया। 2-3 साल तक मैं और अनु ने दादी की सेवा बिल्कुल नाती की तरह की। दादी को न दिखता था न सुनाई देता था, पर जब मैं या अनु उनके हाथ पर हाथ रखते तो वे हमें पहचान लेती और हमसे बातें करती थी। कल दुखद रूप से दादी ने अपना अंतिम सांस लिया। दादी गुजर गई, यह पता चलते ही हमने उनकी सभी 8 बेटियों, दामाद, सगे भाई और नाती पोती को खबर दी। उनके 2 नाती तो पुलिस में है। एक नाती ने तो उल्टा मुझे ही गालियाँ दी कि जिसने छोड़ा उसी को बोलो, मुझसे क्या संबंध। सभी बेटियां वृद्धाश्रम पहुंची। मैं समझी कि वे प्यार से आई होंगी, माँ के अंतिम संस्कार के लिए आगे आएंगी, पर नहीं, फालतू की रोना धोना शुरू हो गया। मैं और अनु ने उनसे पूछा, आगे क्या करना है, कौन अंतिम संस्कार करेगा, कौन मृतदेह ले जाएगा। यह पूछते ही एक एक बेटी वहाँ से निकलने लगी। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आधी बेटियाँ चली भी गई, जो रह गई थी वे भी तैयार नहीं। कौन जिम्मेदारी लेगा, इस पर एक भी बेटी आगे नहीं आई। अंत में संस्था की जिम्मेदारी समझकर हमने ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया और बेटियों के सामने ही दादी की मृतदेह लेकर सोलापुर आए। विधिवत सभी संस्कार करके
मोदी शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया, लेकिन एक भी बेटी, दामाद, सगा भाई, नाती कोई भी हमारे साथ नहीं आया। 8 बेटियां, दामाद, नाती पोते, सगा भाई होते हुए भी दादी का अंत ऐसा होना, ये बहुत ही दुखद घटना है। दादी की सेवा करते करते उनसे गहरा लगाव हो गया था। अंत में आंसू रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोना आया। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।